Jai Jinendra Hitesh. Please tell some safest of a long term. I want to park money as my FD matured. Just want to return more than FD, but capital should be safe. Sir, FD से ज्यादा रिटर्न आईटीसी एशियन पेंट ठीक लग रहा है सर। मैं कैपिटल जाएगा नहीं आपका। एक साल आप दे सकते हो, क्योंकि होता क्या है ना, आप हर असेट क्लास को समय देते हो सिवाय इक्विटी के। इक्विटी हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है इसके साथ। आप ऐसे देखो कि अगर कोई भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट आप लेते हो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो 5 साल 10 साल उसको दे देते हो कि बन रहा है, बनने दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं, उसके बाद उसका रिटर्न काउंट करते हैं। कभी भी किसी ने रियल एस्टेट को सीएजीआर के हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया। अगर किया होता तो आप लोगों को रिटर्न के नाम पे कुछ भी नहीं मिला होता। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी मतलब ये मेरे से, हाँ, प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी कीमत करीब करीब 20 लाख मान लेता हूँ आपने दिया, और वो रफली 1 करोड़ हो गया। कितने, अच्छा 7, हाँ, और 10 साल लग गए उसको 1 करोड़ होने में। इतना अगर हुआ, या अगर मतलब 20 लाख की प्रॉपर्टी और 1 करोड़ हो गई, 5 गुना, ठीक, और वो भी हुई 10 साल के अंदर, तो उसका सीएजीआर है 17% के आसपास। अगर यही 10 साल की जगह 15%, 15 साल जोड़ देता हूं तो 11% की सीएजीआर से बढ़ा। जबकि किसी भी एवरेज मिड कैप म्यूचुअल फंड में 18%, या किसी भी एवरेज मिड स्मॉल कैप फंड में 18%, मिड कैप में 16% का सीएजीआर मिल ही जाता है। निफ्टी में भी एवरेज रिटर्न 13% तो मिल ही जाता है। सो आप जिस प्रॉपर्टी की बात 15 साल में करते हो, उस 15 साल का अगर आप निफ्टी को दोगे तो शायद ज्यादा ही रिटर्न निकल आए। लेकिन प्रॉब्लम इस कि वहां पर, और इसमें अभी इंटरेस्ट कॉस्ट जुड़ेगा कि आपने इंटरेस्ट लिया होगा। इसके अलावा आपने इसकी कोई होल्डिंग कॉस्ट अलग होती है, या फिर आप मेंटेनेंस कॉस्ट अलग मान लो। इसके अलावा लोकेशन में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ा समय दीजिए, आपको मिल जाएगा रिटर्न, और अच्छी कंपनियों में रहिए। और आप जो ढूंढ रहे हो उसमें एशियन पेंट, आईटीसी, एसबीआई सब ठीक नाम है, आप आराम से बने रह सकते हो।